हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं कि न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं। और न्यू चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, WSSE भी इसको बोला जाता है। और इसका कोड है 3350603, ठीक है। रिमीडियल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मे बी अगर ये सब्जेक्ट है तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर हैं ना, वो चैप्टर इसके सभी मिक्स हैं इसमें। तो हो सकता है स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस पहले चैप्टर के हों, फिर बाद में सेकंड चैप्टर के हों, फिर थर्ड चैप्टर के हों। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। पहले इजी होगा, फिर थोड़ा सा मॉडरेट होगा, फिर थोड़ा सा हार्ड होगा। इजी मॉडरेट हार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, pH वैल्यू ऑफ वाटर एज। pH वैल्यू ऑफ वाटर एज की बात किया है तो 7 जब होता है pH वैल्यू तो उस वाटर को नेचुरल वाटर बोलते हैं। 7 से कम होता है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक या एल्कलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं A B C तीनों करेक्ट बोला है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है, ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखेंगे, वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड है डिगिंग अ वेल फॉर वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। वाटर सप्लाई सिस्टम किसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये चीज़ें पता है कि ये इंक्लूडेड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल या इंटायर अरेंजमेंट फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसमें आ जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। जितना भी अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके वो सारा अरेंजमेंट इसमें आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन स्लो सैंड फिल्टर द टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिमूव ओनली अप टू 60 मिलीग्राम पर लीटर। ये ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। जो सैंड फिल्टर है, टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिमूव ओनली अप टू 60 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ तक हम मतलब रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहले चैप्टर का ही है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर वाला। अ हाई वेलोसिटी ऑफ वॉश वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर, हाई वेलोसिटी ऑफ वॉश वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर विदाउट स्ट्रेनर, बिना स्ट्रेनर के रैपिड ग्रेविटी फिल्टर होता है, तो वो हाई वेलोसिटी ऑफ वॉश वाटर के लिए रिक्वायर होता है। 5th नंबर देखेंगे, इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ड्रेन्स वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट लोअर पॉइंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में ड्रेन वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट पे प्रोवाइडेड किए गए रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जो ड्रेन वॉल होता है वो कहाँ प्रोवाइड किया गया रहता है, वो प्रोवाइड किया गया रहता है लोअर पॉइंट पे, ओके। 6 नंबर देखेंगे तो क्या कह रहा है, कोरोजन ऑफ ए पाइप, कोरोजन ऑफ ए पाइप। तो कोरोजन ऑफ ए पाइप कहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूस इट्स लाइफ स्पान, ऑब्वियसली अगर कोरोजन पाइप में आ गया तो उसकी लाइफ स्पान है उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस कर देगा। एड्स कलर टू वाटर, ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सभी राइट है, तो ऑल ऑफ द एबो राइट हो जाएगा, ओके। कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। 7th नंबर की अगर मैं बात करूँ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर आपके सामने करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ द वो राइट, मतलब ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट तीनों दिए हैं वो तीनों राइट हैं। देख भी लेते हैं क्या है, डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक रेंज बिटवीन 4 to 8 आवर, जो इसका डिटेंशन पीरियड होता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का रेंज 4 to 8 आवर्स होता है। डिटेंशन पीरियड फॉर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोगुलेंट यूजिंग रेंज बिटवीन 2 to 4 आवर्स होता है। द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इन सेडिमेंटेशन टैंक इन जनरली लिमिटेड टू 0.3 मीटर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर तक वो मतलब हॉरिजॉन्टल वो फ्लो करता है, मूव करता है। तो डी ऑप्शन में देख सकते हैं ये तीनों के तीनों राइट हैं, ओके। तो ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें तो ये जो आपके तीनों स्टेटमेंट बताएं, इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया मिलेंगी। ये हो सकता है इसी के बेस पे 3 क्वेश्चन डिफरेंट बन सकते हैं।
तो ये भी आपके सामने है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद दिला सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि ये जो WSSC है, इसमें मैं आपको 250 जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मैन होल अलोंग द मेन्स फ्रॉम द सोर्स टू सिटी आर प्रोवाइडेड एट 500 मीटर इंटरवल इन स्टील पाइप में या RCC पाइप में या ह्यूम स्टील पाइप में। तो इन सभी पाइपों में 5 मीटर इंटरवल पर खास करके सिटी में मैन होल्स प्रोवाइड किए गए रहते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट। ओके, 9th नंबर देख सकते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज एस शेप कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, या सर्कुलर कर्व होता है, या स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। तो एस शेप कर्व होता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो कर्व होता है एस शेप कर्व होता है, इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है, एस शेप कर्व। 10 नंबर के देखेंगे। टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर। तो मेजर किया जाता है, जो रॉ वाटर का टर्बिडिटी मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? सस्पेंडेड सॉलिड, एसिडिटी ऑफ वाटर, BOD, नन ऑफ द एबो। तो सस्पेंडेड सॉलिड, हाँ सस्पेंडेड सॉलिड। टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। उसके अंदर की सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी को हम मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा है, तो वही टर्बिडिटी बताता है। मेरा लेक्चर्स है थियरी लेक्चर्स, उसमें भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। 11 नंबर की बात करें। एस्बेस्टॉस पाइप्स आर, ये कैसा होता है? लाइट इन वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, या हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, या हाई फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट डिफ्लेक्शन अप टू 12 डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ऑल ऑफ द एबो मतलब सभी ऊपर के जितने भी हैं सभी क्या हैं? राइट हैं। एस्बेस्टॉस पाइप जो होता है उसके लिए, ठीक है, वो लाइट वेट में भी होता है, आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। और हाईली रेजिस्टेंट इन कोरोजन मतलब उसमें कोरोजन भी नहीं जल्दी आता है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी होता है, वो 12 डिग्री तक डिफ्लेक्ट भी हो सकता है। ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट है। और ये इसका मतलब एस्बेस्टॉस जो पाइप्स है ना, उसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको उसको पिक भी दिख जाएगा कि किस तरीके से इमेज करके आप पिक्स ढूंढ लोगे तो आपको उसका पिक्चर्स भी शो हो जाएगा, कि ताकि आपको पहले से क्लियर हो जाए कि इस तरीके से पाइप है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन बोला द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज लिमिटेड टू। जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका मैक्सिमम डेप्थ कितना होना चाहिए? तो होता है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। सेडिमेंटेशन टैंक का डेप्थ जो होता है वो 6 मीटर, याद रख सकते हैं 6 मीटर, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे। बाय बॉइलिंग वाटर हार्डनेस कैन बी रिमूव इफ़ इट इज़ ड्यू टू। अगर मतलब बॉइलिंग से हार्डनेस टेम्परेरी जो होता है ना, टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस नहीं रिमूव होता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये टेम्परेरी हार्डनेस होता है। बाकी सभी ऊपर देख सकते हैं वो परमानेंट हार्डनेस है। जब वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे ना, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब अगर प्रेजेंट रहते हैं तो वो परमानेंट हार्डनेस होता है। वो आप सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट बॉइलिंग करके छान के आप उसको अंदर से जो हार्डनेस है वो रिमूव कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन में देखिए। फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन एम्पेरिकल फार्मूला। नॉन एम्पेरिकल फार्मूला जो मोस्टली यूज किया जाता है किसके लिए? जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को जानने के लिए, तो वो है डार्सी फार्मूला, ठीक है, डार्सी फार्मूला। डार्सी फार्मूला के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि उसका एक्चुअली वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली फार्मूला है क्यों किया ऐसे करके QKIA, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, इसके बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा है याद करने के लिए। क्यों किया, Q = KIA, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
50 नंबर का क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर था। द लिस्ट थिकनेस ऑफ क्लास बी कास्ट आयरन, जिसको स्पन भी बोलते हैं, स्पन पाइप एज, तो उसका थिकनेस कितना होता है, ठीक है। तो थिकनेस होता है 8.6 mm, सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 8.6 mm होता है। 60 नंबर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IS 1172/1963 a minimum of 135 liter of water capita per day is required। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चाहे वो बोर्डिंग स्कूल हो, चाहे नर्सेस होम, मेडिकल क्वार्टर हो या हॉस्टल हो, सभी जगह पे रिक्वायर होता है। ऑल ऑफ द वो यहाँ पर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ बात करें, द फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पर कैपिटा डिमांड में। तो साइज ऑफ द सिटी, ऑब्वियसली ये भी आ जाता है। क्लाइमेट कंडीशन भी मायने रखता है कि अगर समर सीजन होता है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, विंटर सीजन होता है तो कम रिक्वायरमेंट होता है। प्रेशर इन वाटर मेंस जो है उसमें वाटर का प्रेशर भी मायने रखता है कि बहुत हाई प्रेशर आता है तो कितने तो वेस्ट हो जाते हैं, और मतलब उसके एक नॉर्मल प्रेशर भी होना चाहिए कि उतना लेवल तक सबकी जो रिक्वायरमेंट हो फुलफ़िल कर सके। तो यहाँ पे सभी पॉइंट, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन इसमें 3 फैक्टर दिए हैं, सभी के सभी क्या हैं, राइट हैं। ओके, 80 नंबर देखेंगे, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जितने हैं इनके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, किसके लिए बताने हैं। द अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर इज फ्रॉम, कहाँ से होता है, वेल से होता है, स्प्रिंग से होता है, इन्फिल्ट्रेशन वेल से होता है, या स्टोरेज रिजर्वेयर से होता है। तो स्टोरेज रिजर्वेयर से नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसके लिए राइट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट की बात किया है, बाकी सब जगह से होता है, इन्फिल्ट्रेशन वेल से, स्प्रिंग से, वेल से, ये सब की वजह से मतलब द अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर इज फ्रॉम दिस, ठीक है। स्टोरेज रिजर्वेयर का मतलब एक प्रॉपर तरीके से होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन मतलब कम रहता है, अंडरग्राउंड का जो सोर्स वाटर है वो कम रहता है। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ डन टू रिमूव। तो ये क्या रिमूव करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है, वो डिसइंफेक्शन में जाता है। डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन रहित हो जाता है, तो हम उसके अंदर की बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं, तो हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को रिमूव अगर कर दिया जाए तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन हो जाता है। सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट क्या करता है, हेल्प ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इम्पेड्स ग्रोथ ऑफ एल्गी, इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट या रिड्यूस टर्बिडिटी। तो ये करता है इम्पेड्स ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है, इम्पेड्स ग्रोथ ऑफ एल्गी। सनलाइट जो मतलब एल्गी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। 21 नंबर की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, द फायर डिमांड ऑफ अ सिटी मे बी वर्क आउट बाई, किसके ऊपर वर्क करता है, जो फायर डिमांड होता है। फायर डिमांड मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट, अगर मतलब आग लगी है तो पानी तो चाहिए ना, तो वो किसके ऊपर वर्क करता है, तो वो वर्क करता है चाहे वो के कुचलिंग फार्मूला हो, चाहे फ्रीमैन फार्मूला हो, चाहे अंडर राइटर फार्मूला हो, सभी के लिए, सभी पे ये वर्क करता है। ऑल ऑफ द एबो इसमें राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऑरेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव, ठीक है। ऑरेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव क्या, ऑर्डर या कलर या बैक्टीरिया या हार्डनेस। तो ऑर्डर को रिमूव करता है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो, ऑर्डर लेस होता है वाटर हमारा, कलर लेस होता है, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब आपका इससे आ जाता है, स्मेल से आ जाता है रिलेटेड, ठीक है। और वो रेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव, रेशन एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम रिमूव कर लेते हैं। 23 नंबर की बात करेंगे, तो द यील्ड ऑफ ए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कम्पेयर टू डैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, कितने टाइम्स मतलब ठीक रहता है, ठीक है। द यील्ड ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कम्पेयर टू डैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज कितने टाइम, 30 टाइम्स होता है, 30 टाइम्स। डी ऑप्शन इज द राइट, 30 टाइम्स।
एक दो बार अगर ऐसे रिवीजन कर लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि ताकि एक बार एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन फटाफट करा दें। टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फटाफट आपको रिवीजन करा दें, 150 क्वेश्चन जितने भी हैं फटाफट रिवीजन हो सकें। 24 नंबर की बात करें, द स्टैंडर्ड BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ टेकन फ्रॉम द कंजम्पशंस इन। तो मतलब कितना कंजम्पशंस हो जाता है, कितने दिन में होता है, 5 डेज़ में होता है। ठीक है, ये वर्क प्रोसेस होता है 5 डेज़ में। चलिए 5 डेज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कंजम्पशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ें। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, परक्यूजन ड्रिलिंग इज अनसूटेबल इन, किस में अनसूटेबल होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड में या अनकॉन्सोलिडेटेड ग्रेवल में या क्यूब सैंड में या कॉन्सोलिडेटेड रॉक में। तो कॉन्सोलिडेटेड रॉक इज द राइट आंसर। ठीक है, परक्यूजन ड्रिलिंग अनसूटेबल रहता है। ठीक है, सूटेबल नहीं रहता है किस में, कॉन्सोलिडेटेड रॉक में। 26 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, परक्यूजन ड्रिलिंग इज अनसूटेबल इन। अब यहाँ पर देखें वही ऊपर का भी क्वेश्चन है, सेम यहाँ पर भी है, तो इसके लिए भी वही होगा कंसोलिडेटेड रॉक। आई थिंक मेरे ख्याल से 25 और 26 सेम ही क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 27 नंबर पे आप देख सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विथ ओजोन इज नॉट गुड बिकॉज। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विथ ओजोन इज नॉट गुड बिकॉज, क्यों मतलब गुड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट वैनिश बिफोर वाटर रीचेज द कंज्यूमर्स, ये है राइट, या इट रिमूव द कलर टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर एज बैक्टीरिया, या इट ऐड टेस्ट टू द वाटर, या इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन क्लोरीन इन किलिंग बैक्टीरिया। सही है डी ऑप्शन। ठीक है, इसके कारण मतलब देख सकते हैं। 28 नंबर की अगर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोई ये बहुत ही मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। मैथमेग्लोबेनीमिया, जिसको ब्लू बेबी डिसीजेज भी बोला जाता है, ये किस कारण से होता है। तो ये होता है नाइट्रेट्स के कारण। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड भी दिया है, नाइट्राइट्स भी दिया है, नाइट्रेट्स एंड सल्फाइड दिया है। तो नाइट्रेट याद रखेंगे, नाइट्रेट से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें ये इस टाइप का रोग हो जाता है जिसका नाम है ब्लू बेबी डिसीजेज। ठीक है, ब्लू बेबी डिसीजेज, जिसमें जो खास करके जो ये बीमारी का नाम भी है। ठीक है, मैथमेग्लोबेनिया, ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, द मेन प्रोसेस टू प्यूरिफाई वाटर बाय फिल्ट्रेशन इज, जो मेन प्रोसेस है प्यूरिफाई करने के लिए बाय फिल्ट्रेशन, उसमें एक्चुअली होता क्या है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होता है, फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन होता है, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होता है, ये पूरे के पूरे सभी होते हैं। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है उसमें सभी के सभी होते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी थियरी वाले में कराया भी है, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। 31 नंबर में बात करेंगे तो फ्लो थ्रू पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज, क्या होता है, इक्वल टू डिटेंशन पीरियड होता है, या मोर देन डिटेंशन पीरियड होता है, या लेस देन डिटेंशन पीरियड होता है, या डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। क्या होता है, तो ये होता है लेस देन डिटेंशन पीरियड। फ्लो थ्रू पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज लेस देन डिटेंशन पीरियड। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में जो फ्लो थ्रू पीरियड होता है वो कम होता है डिटेंशन पीरियड से। 32 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज, क्या होता है, 250 to 500 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, या 500 to 750, या 750 to 1000, या 1000 से 1250 होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट है फॉर किसके लिए, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है,
द फोर्स विच डेवलप इन अ प्रेशर कंड्यूट सपोर्टेड ऑन टेरेस्ट्रियल एज। क्या है? टेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस होता है, या फ्लेक्चराइज स्ट्रेस होता है? फ्लेक्चराइज स्ट्रेस होता है। डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। 34 बात कर रहा है, आफ्टर क्लीनिंग अ स्लोस एंड फिल्टर द फिल्टर वाटर इज नॉट यूज्ड। जो फिल्टर वाटर है वो नहीं यूज किया जाता है, कितने आवर्स के लिए? तो 24 से लेके 36 आवर तक के लिए हम नहीं यूज करते हैं फिल्टर वाटर को। ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग अ स्लोस एंड फिल्टर द फिल्टर वाटर इज नॉट यूज फॉर 24 to 36 वाटर, ये याद रखेंगे। 35 की अगर बात करेंगे, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लोस एंड फिल्टर इज़ यूजुअली, क्लीनिंग सोर्स एंड फिल्टर का जो पीरियड होता है क्लीनिंग का वो यूजुअली कितना होता है? तो 1 month to 3 month होता है। सी ऑप्शन देख सकते हैं, 1 month से लेकर 3 month तक होता है। ये पीरियड होता है जो स्लोस एंड फिल्टर उसको क्लीनिंग करने का पीरियड है। ये भी देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, क्लीनिंग करने का पीरियड है। 36 की बात करेंगे, ग्रेविटी कंड्यूट फॉर कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर, कहाँ से होता है सोर्स? कैनल से, फ्लूम से, एक्यूडेट से, ऑल ऑफ द वो मतलब सभी से, कैनल, फ्लूम, एक्यूडेट सभी जगह से होता है जो ग्रेविटी कंड्यूट फॉर कैरिंग वाटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे आ जाते हैं। ओके, 37 क्या बोल रहा है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सपेक्टेड कर सकते हैं? ग्रेविटी स्प्रिंग से, सरफेस स्प्रिंग से, आर्टेजन स्प्रिंग से, नन ऑफ दीज। तो आर्टेजन स्प्रिंग। ठीक है, आर्टेजन स्प्रिंग से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम आर्टेजन स्प्रिंग से। ओके, नेक्स्ट बात करें, और सिटी सप्लाई इंक्लूड, जो एक सिटी होता है वो सप्लाई करता है, क्या उसमें इंक्लूड होता है? सिटी सप्लाई इंक्लूड्स डोमेस्टिक वाटर डिमांड, या इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, या डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज एंड फायर, ऑल ऑफ द वो तो सभी राइट है। सिटी में जो वाटर सप्लाई इंक्लूड होता है उसमें सभी चीज़ें ये इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो, चाहे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड हो, चाहे डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज एंड फायर। ठीक है, पब्लिक यूजेज के लिए या फायर अगर हो जाता है तो वहाँ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सब कुछ इंक्लूड हो जाता है अगर सिटी में सप्लाई करते हैं वाटर को तो। ठीक है। 39 नंबर की अगर बात करेंगे, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन बिफोर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन, साइमल्टेनियसली विथ फिल्ट्रेशन, या अलॉन्ग विथ क्लोरिनेशन। तो बिफोर फिल्ट्रेशन होता है। बिफोर फिल्ट्रेशन हम अगर जो वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन कब होगा? फिल्ट्रेशन से पहले हो जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन से पहले सेडिमेंटेशन कर लेते हैं। 40 नंबर की अगर बात करें तो क्या आ रहा है? ई कोली बैक्टीरिया डाई इन वाटर हैविंग पीएच ग्रेटर देन, पीएच की वैल्यू कितने से ज़्यादा हो जाता है तो जो उसके अंदर की ई कोली बैक्टीरिया हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? डेथ कर जाते हैं। तो 9.5 ज़्यादा एल्कली हो गया ना तो उसके अंदर की ई कोली बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रख सकते हैं। ई कोली बैक्टीरिया, बी कोली बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया हैं वो आप जो मतलब आप उसमें भी देखेंगे। आई थिंक ये ई कोली बैक्टीरिया, बी कोली बैक्टीरिया उतना हार्मफुल भी नहीं होते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा टाइप के बैक्टीरिया है तो उसके लिए भी कई सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके बताया भी है, तो उसमें से आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर की जो बात कर रहा है, चेक वॉल्स आर इंस्टॉल, जो चेक वॉल होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया रहता है? ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग साइड, या एट द इंटरकनेक्टेड बिटवीन पॉल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड द पोर्टेबल वाटर सिस्टम। सी है बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इज द राइट है क्योंकि ऊपर के जितने भी दिए हैं वो सभी दोनों राइट हैं। या तो डिलीवरी साइड पंपिंग साइड पे होता है, या तो एट द इंटरकनेक्टेड बिटवीन पॉल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड पोर्टेबल वाटर सिस्टम, वहाँ पर लगा रहता है चेक वाल। ठीक है, याद कर सकते हैं। चेक वाल मतलब चेक कर सकते हैं, इसके लिए होता है। 42 की बात कर रहा है, हार्ड वाटर कंटेंट, जो हार्ड वाटर होता है वो क्या कंटेंट करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है,
ये सभी कंटेंट करता है, तो उसी को हार्ड वाटर बोलते हैं। अभी हार्ड वाटर दो भी टाइप के होते हैं, परमानेंट भी होता है और टेम्परेरी भी होता है। 43 बात कर रहा है, हार्ड वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट कंज्यूम मोर सोप, इट कंटेन्स लॉट ऑफ टर्बिडिटी, इट कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट पोजेस बैड टेस्ट एंड ऑडर। तो ये पहला वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोप कंज्यूम होंगे, इसकी वजह से पब्लिक वाटर सप्लाई में हार्ड वाटर हम मना कर देते हैं कि हार्ड वाटर वहाँ पे नहीं जाए। नहीं तो क्या होगा कि जब हम कपड़े साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं तो झाग ही नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोप डाल देंगे फिर भी झाग ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सोप होगा चाहे डिटर्जेंट पाउडर होगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है, इसलिए हार्ड वाटर को सप्लाई में नहीं लिया जाता है। कहाँ पर? डोमेस्टिक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर कैन ओनली रिमूव टर्बिडिटी ऑफ वाटर अप टू, कहाँ तक? 35 to 40 ग्राम पर लीटर। डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 35 से 40 ग्राम लीटर तक मतलब हम क्या कर देते हैं, उसमें क्या टर्बिडिटी जो होता है वो रिमूव करते हैं। 45 की बात करेंगे, द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इज़ बाय बॉइलिंग, क्लोरिनेशन, एडिंग लाइम या एडिंग जोन। तो ये होता है क्लोरिनेशन, ठीक है। क्लोरिनेशन याद रख सकते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई। उसके अंदर का डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीन बेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लोरिनेशन होता है, प्रोसेस का नाम है डिसइंफेक्शन करने का। 46 की अगर बात करते हैं तो क्या है, 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स कंटेंट ऑफ सॉल्ट, कितना कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है? तो वो होता है 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। इतना अगर होता है तो 1 डिग्री हार्डनेस उसको बोला जाता है, 1 डिग्री हार्डनेस। 47 की बात करेंगे, द मोस्टली यूज कॉगुलेंट मोस्टली कौन सा यूज़ किया जाता है? तो एलम यूज़ किया जाता है। एलम याद कर सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। एलम जो है वो क्या है? मोस्ट यूज कॉगुलेंट है, ओके। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर करने के लिए कौन सा केमिकल मैक्सिमम यूज होते हैं? तो है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड याद कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड जो कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए? डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर के लिए। 49 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, द प्रिस्क्राइब्ड हार्डनेस लिमिटेड ऑफ पोर्टेबल वाटर रेंज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? तो वो है 75 to 115 ppm। ppm को शॉर्ट में मिलीग्राम पर लीटर बोला जाता है। एक लीटर में कितना मिलीग्राम तक चल जाएगा, पोर्टेबल तक चल जाएगा? तो 75 to 115 मिलीग्राम 1 लीटर में रहेगा तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रेंज है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि उतना हार्डनेस चल जाएगा। 50 की अगर बात करेंगे, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप में इनिशियल कॉस्ट इज लो, सही बात है। लिमिटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड और द डिस्चार्ज ऑब्टेन इज स्टेडी एंड नॉन पल्सेटिंग। ये सभी राइट है, ऑल ऑफ द एबो राइट है, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में आप लाइक भी करते, शेयर करते हैं दोस्तों मित्रों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं।